जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश न्याजी। पंजाब में इस वक्त कई नए महकमे जो हैं लॉन्च किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर सीसीडी जो है इसने बड़ी शोहरत हासिल की है। और इस सीसीडी को ये भी एक क्रेडिट जाता है कि ज़िला गुजरात समेत पूरे पंजाब में जो संगीन जराइम थे, डकैती की खास तौर पर वारदातें थी, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा उसमें कमी वाक़या हुई है। कत्ल के वाक़यात में भी कमी आई है, जबकि दूसरी जानिब पैरा फोर्स जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त पंजाब में, क्योंकि ऑलरेडी ही पंजाब पुलिस जो है इसकी कई जैली जो थी पुलिस के जैली बनाए गए थे विंग्स जो हैं, मगर अब क्योंकि महकमा रेवन्यू और जो महकमा बल्दियात है उसके हवाला से एक जैली महकमा जो है पैरा फोर्स को मुतारक कराया गया, जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है, और इसकी हमारे साथ इस वक्त जो है गुजरात बार के सीनियर वकील जो हैं, साबिक सदर बार चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़बानी जानते हैं ये पूरी कहानी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ साहब, जो नए अदारों की बात आपने की है, मैं समझता हूँ इसमें एक तो पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नए अदारे उस वक्त बनते हैं जब पिछले अदारे डिलीवर करने में नाकाम हो जाते हैं। नो डाउट। दूसरा, आप कह सकते हैं कि आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसको हम बिला तफरीक इसका जिक्र करेंगे कि तमाम अदारे अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, अपनी हदूद व क़यूद को क्रॉस कर चुकी है। और जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर जो हुकूमतें हैं वो नए अदारे इंट्रोड्यूस करवा के तो आर्जी तौर पर मसाइल को हल करने की एक कोशिश करती हैं। जो आप मौजूदा सूरत हाल में डिस्कस कर रहे हैं, सीसीडी है या पैरा है, नो डाउट सीसीडी ने इस वक्त जो जराइम हैं उनको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ ये सीसीडी जो जराइम वक्ती कंट्रोल हुए हैं, ये एक एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है। ठीक है, इसमें परमानेंट हल की तरफ हमें जाना चाहिए। वो क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ परमानेंट हल जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और जुडिशरी और एग्जेक्टिव, इनको मिल बैठ के एक मैकेनिज्म तय करना चाहिए। पहले नंबर पे ये इस बात से इसकी शुरुआत करें कि हम अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं। ठीक है। जब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ इक़दामात किए जाएंगे। वो क्या इक़दामात हो सकते हैं? वो इक़दामात हो सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन को गवर्नमेंट जो है, इंतज़ामिया जो है, वो प्रोसिक्यूशन को इस तरह पाबंद करे कि वो जो अपने क्रिमिनल केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करवा के तो उनके चलान जो हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल उनकी सबमिशन बिफोर कोर्ट्स करवाएं, और प्रोसिक्यूशन उसको प्रॉपर जो फॉलो अप करे, उसमें अपनी जो एडवोकेसी है वो परफॉर्म करे, और केस की डिस्पोजल जो है वो विद इन 6 मंथ करें, विद इन 1 ईयर करें। कोई ना कोई इसमें क्रिमिनल केसेस जो ख़ास तौर पे मर्डर केसेस के अलावा जो केसेस भी हैं उनकी डिस्पोजल भी जल्दी होनी चाहिए। उनकी डिस्पोजल जल्दी हो और उसमें पनिशमेंट का रेशो जो है वो अगर आप मुआजना करें माजी के साथ तो उसमें पनिशमेंट का रेशो ना होने के बराबर है। जब साला साल केसेस इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग रहती हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन जब केस लेके जाती है कोर्ट्स में, वहाँ कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग रहती हैं, तो उस दौरान जो एविडेंस है वो ज़ाया हो जाती है। बाज़ लोग तो थक हार के घर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी डिस्पोजल अल्टीमेटली जो नतीजा है वो कहीं भी सज़ा जज़ा की तरफ नहीं जाता। तो ये एक परमानेंट हल
जो है इसकी तरफ अदारों को जाना पड़ेगा। यही इसका वाहिद हल है। जो दूसरे आप अदारे की बात कर रहे हैं, पैरा जो है, पैरा एक लीगल बॉडी उन्होंने बनाई है जो पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है। इसका जो बुनियादी मकसद है वो है एनफोर्समेंट ऑफ स्पेशल लॉज। जो मखसूस कवानीन हैं, स्पेशल लॉज बने हैं, उनकी एनफोर्समेंट के मतलब, एनक्रोचमेंट के मतलब, इन्फ्लेशन के मतलब, ये इसकी जुरिस्डिक्शन है। और वो एक एनफोर्समेंट की रेगुलेटरी बॉडी है। मैं समझता हूँ उससे अच्छा काम लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की विल है जो एक काम करना चाह रही है, ठीक है। उसमें कमी कुताही भी होती है, गलतियां भी होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको रेक्टिफाई होना चाहिए और उनकी जो अमेंडमेंट है, नए लॉज हैं, वो इसी बुनियाद पे, नए कायदो ज़वाबत हैं वो इसी बुनियाद पे बनते हैं कि जब कोई नई ज़रूरत पड़ती है तो फिर नए कायदो ज़वाबत भी बनते हैं वक़्त के मुताबिक। और जो मसाइल हैं उनको रीड्रेस की कोशिश हमेशा जारी रहती है। सर, देखा गया है कि जिस तरह सीसीडी ने पंजाब में बिलाशुबा जो है अमन व अमान की बहाली में बड़ा अहम किरदार अदा किया, पैरा फोर्स भी, मगर एक ये भी देखा जा रहा है कि ये दो नए अदारे अचानक आते हैं और लोग भी इनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या कि इनको पंजाब हुकूमत जो है या इसके अलावा दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, या सियासी खास तौर पर जो मदाखलत है इसको ज़ीरो कर दिया गया है, इसके बायस इनको कामयाबी हासिल हो रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है पंजाब पुलिस, बाज़ अज़ला ऐसे हैं कि जहाँ पर पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान DPOs हैं वो CCD और पंजाब पुलिस का मुकाबला भी आपस में जारी है, तो ये क्या कहेंगे? नियाजी साहब, मैं समझता हूँ इसमें बड़ी क्लियर बात है कि विद इन लिमिट्स ऑफ लॉ, विद इन पैरामीटर्स अदारे को रहना चाहिए। वही अदारे की कामयाबी है। जो लिमिट क्रॉस हो रही हैं, मैं आपको वाजिया कह रहा हूं, जो लिमिट क्रॉस हो रही हैं वो अदारे को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। ना तो ये अदारा किसी सियासी शख्सियत के मुतहत होता है, ना होना चाहिए। ये अदारा एक इंडिपेंडेंट कानून के मुतहत है, और जब कानून के मुताबिक है तो कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तो जो कानून को वायलेट करके जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनका नतीजा अल्टीमेटली मैं कोई पॉजिटिव नहीं समझता। नहीं, आखिरकार वापसी है उसी तरफ। देखें, किसी भी गैर कानूनी फेल को गैर कानूनी फेल के साथ काउंटर करके उससे नतीजा बरामद नहीं किया जा सकता। ये एक प्रिंसिपली ये बात है। ठीक है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग एक कह लें इंटरम अरेंजमेंट है। इंटरम अरेंजमेंट में वक्ती तौर पे अगर पब्लिक एट लार्ज महसूस कर रही है, ठीक है, या कोई तब्दीली महसूस हो रही है, जो कि हो रही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन इसको अल्टीमेटली एक दुरुस्त सिमत में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जब हदूद क्रॉस होती है तो उसके नतायज भुगतना पड़ते हैं, वो नतायज भुगतना पड़ेंगे। ठीक है नाज़रीन, बिलाशुबा जो है साबिक़ सदर गुजरात बार चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट ने ख़ास तौर पर पंजाब में नए लॉन्च करने वाले जो नए अदारे CCD और पैरा के हवाले से बड़ी तफसीलात से बताया और उसकी कानूनी हैसियत भी बताई। और उनका एक ही पैगाम था कि जब तक आप लिमिट्स क्रॉस करते जाएंगे तो उसके नताइज तो बेहतर नहीं होंगे, इसलिए आखिरकार लिमिट्स में रहकर ही, कानून के दायरे में रहकर ही आप जो है कई भी नए जो अदारे लॉन्च होते हैं उनके मौसर जो हैं आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।